हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि क्रोमैटिक एबिरेशन क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपके पास एक लेंस है, ठीक है, यहाँ आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें से ये वाइट लाइट रेज आ रही हैं। जब ये वाइट लाइट रेज इस लेंस में से पास होंगी तो यहाँ जो हमें इमेज दिखेगी उस ऑब्जेक्ट की जिसमें से ये वाइट लाइट रेज आ रही हैं, वो जो आपको इमेज दिखेगी वो आपको क्लियर नहीं दिखेगी, वो आपको ब्लर्ड दिखेगी और कलर्ड दिखेगी। ठीक है, आपको कलर्ड इमेज दिखेगी और ब्लर्ड इमेज दिखेगी, प्रॉपर इमेज आपको जहाँ शार्प इमेज आपको नहीं दिखेगी। इसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वाइट लाइट आपकी डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, तो इस लेंस में से पास होने के बाद वो जो वाइट लाइट है वो डिस्पर्स हो जाती है, मतलब कि वाइट लाइट का डिस्पर्जन हो जाता है। ठीक है, वो डिस्पर्जन के कारण हमें यहाँ जो इमेजेस है, जहाँ इमेज है एक, वो हमें क्लियर्ड नहीं दिखती, हमें कलर्ड दिखती है या ब्लर्ड दिखती है। ठीक है, एक तो कलर्ड दिखेगी और ब्लर्ड दिखेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिक एबिरेशन कहते हैं। ये जो क्रोमैटिक एबिरेशन है वो कन्वेक्स लेंस में भी हो सकता है और कनकेव लेंस में भी हो सकता है। देखिए, कन्वेक्स लेंस में क्या हो रहा है, मान लेते हैं ये जो रे आ रही है, ठीक है, ये तो एक रेड कलर में स्प्लिट होगी, एक ये ब्लू कलर में स्प्लिट होगी। ठीक है, सिमिलरली ये रे ब्लू कलर में स्प्लिट होगी और रेड कलर में स्प्लिट होगी। तो ये दोनों जो है, मान लेते हैं कलर, जो रेड कलर है वो यहाँ फोकस हो रहा है और ब्लू कलर यहाँ फोकस हो रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो ब्लू कलर जो फोकस हुआ है वो लेंस के पास हुआ है और रेड कलर लेंस से दूर फोकस हुआ है। ठीक है, कन्वेक्स लेंस के केस में। बट इन द केस ऑफ कनकेव लेंस में क्या हो रहा है, जब ये वाइट लाइट रे आ रही है तो जो रेड कलर है वो लेंस के पास फोकस हो रहा है और जो ब्लू कलर है वो लेंस से दूर फोकस हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट हो रहे हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से ऑपोजिट है। कन्वेक्स लेंस के केस में ब्लू कलर लेंस के पास है, ठीक है, और रेड कलर लेंस से दूर है। और कनकेव लेंस के केस में जो रेड कलर है वो लेंस के पास है और ब्लू कलर लेंस से दूर है। तो ये दोनों ऑपोजिट है। अगर हम चाहते हैं कि हम यहाँ कलर्ड इमेज ना दिखे और हमें ब्लर्ड इमेज ना दिखे तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों लेंसेज को कंबाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो एक अगर डिस्पर्जन कर रहा है, ठीक है, तो जो दूसरा लेंस होगा वो उस डिस्पर्जन को क्या कर देगा, नलीफाई कर देगा, जिसके कारण हमें शार्प इमेज दिखेगी, हमें कलर्ड इमेज नहीं दिखेगी। क्योंकि ये भी डिस्पर्जन कर रहा है, 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है वाइट लाइट को, ये भी 7 कलर में स्प्लिट कर रहा है। पर अगर हम इन दोनों लेंसेज को साथ जोड़ दें तो एक अगर लेंस डिस्पर्जन करेगा तो दूसरा जो होगा लेंस वो उस डिस्पर्जन को नलीफाई कर देगा। ठीक है, तो इसी कॉम्बिनेशन को, लेंसेज के इसी कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने क्रोमैटिक एबिरेशन को सही कर दिया तो इसलिए हमने इसको एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कह दिया। दो लेंसेज को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस को। तो ये आपका कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस है, इसको हम क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बाय कंबाइनिंग two suitable lenses, one convex and the other concave, the dispersion produced by one can be nullified by the other। ठीक है, मतलब कि अगर हम दो सुटेबल लेंसेज को कंबाइन कर देते हैं, एक आपका कन्वेक्स है, ठीक है, और एक आपका कनकेव है, देन अगर एक लेंस के द्वारा डिस्पर्जन हुई है वाइट लाइट की तो जो दूसरा लेंस है जो इसके साथ ही अटैच्ड है वो क्या करेगा, इसकी डिस्पर्जन को नलीफाई कर देगा और हमें यहाँ कलर्ड इमेज नहीं दिखेगी, हमें शार्प इमेज दिखेगी। ठीक है, एक ही पॉइंट पर फोकस हुई मतलब हमें इमेज मिलेगी। ऐसे नहीं है कि अलग अलग कलर्स डिफरेंट पॉइंट्स पर फोकस हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम, ये आपका कनकेव लेंस है ये वाला, और ये आपका कन्वेक्स लेंस है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या हुआ, जो ये वाइट लाइट रेज आ रही हैं ये एक ही पॉइंट पर फोकस हो गई, हमें यहाँ कलर्ड इमेज नहीं दिखेगी, हमें शार्प इमेज दिखेगी। ठीक है, पर आप एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, जो आपको ये कन्वेक्स लेंस लेना है, ठीक है, ये आपको क्राउन ग्लास का बना हुआ लेना है, क्राउन ग्लास का लेना है। ठीक है, और जो ये आपको ये वाला लेंस लेना है, ठीक है, कौन सा लेंस है ये, कनकेव लेंस, ये आपका कन्वेक्स लेंस था, और ये जो आपका कनकेव लेंस है ये आपका फ्लिंट ग्लास का बना होना चाहिए। ठीक है, ये फ्लिंट ग्लास का बना हुआ आपको लेना लेंस, और कन्वेक्स लेंस आपको क्राउन ग्लास का बना हुआ लेना है। ठीक है, तो तभी ये एक दूसरे का फैक्टर नलीफाई कर पाएंगे। तो आप क्या लिखोगे, फॉर दिस अ क्राउन ग्लास कन्वेक्स लेंस कंबाइंड विद द फ्लिंट ग्लास। ठीक है, कंबाइंड विद द फ्लिंट ग्लास, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो आप चाहते हो कि ये नलीफाई हो जाए
क्या करना पड़ेगा, फॉर दिस एक क्राउन ग्लास, ठीक है, जो कि कन्वेक्स लेंस का है, कंबाइन करना है विद द फ्लिंट ग्लास जो कि आपका कनकेव लेंस का है, ठीक है। सच अ कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन। ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन कहते हैं, या हम इसको एक्रोमैट भी कहते हैं। और जो ये फिनोमिना हो रहा है, इस फिनोमिना को हम क्या कहेंगे, एक्रोमैटिज्म, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जो ये एक्रोमैटिक जो कॉम्बिनेशन है, ये लेंसेज का जो कॉम्बिनेशन है, इसके लिए हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को ड्राइव करते हैं। तो करते हैं ड्राइव, ठीक है। तो चलिए एक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन के लिए हम फॉर्मूला, मतलब कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ड्राइव करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास एक होती है लेंस इक्वेशन, ठीक है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला वो होता है 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 इंटू में 1/r1 माइनस 1/r2। यही फॉर्मूला आपके पास होता है। यहाँ म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है लेंस का, जिसके लिए हम फोकल लेंथ निकाल रहे हैं इस लेंस फॉर्मूले से। r1 क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है उस लेंस का, ठीक है। और r2 भी उसी लेंस का क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। एक साइड का होगा, एक दूसरी साइड का होगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो लेंस, कोई भी आपका जो सिंगल लेंस होता है, मानते हैं ये सिंगल लेंस है, ठीक है, इसकी ये वाली साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r1 मान लेते हैं, और इस साइड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है r2 है। तो लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो तो फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है। जिस लेंस में से हम लाइट को पास करवा रहे हैं, वो लेंस का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या रहेगा, सेम, मतलब कि फिक्स्ड ही रहेगा। तो r1 और r2 तो यहाँ आपके क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे, ठीक है। r1 और r2 आपके क्या होंगे, कॉन्स्टेंट्स होंगे। देखिए, और अगर कोई लाइट इसमें से पास कर रही है, वाइट लाइट पास कर रही है, तो आपको पता है 7 कलर में स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्रोमैटिक एबरेशन वाली वीडियो में देखा था कि अगर कोई वाइट लाइट इसमें से पास करती है, ठीक है, किसी लेंस में से, तो उस लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डिफरेंट कलर के लिए डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे रेड के लिए इसका कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ब्लू कलर के लिए इसका कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, येलो के लिए इसका कोई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मतलब कि ये चेंज होता जाएगा। इसका मतलब आपका जो म्यू है, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो आपका वेरिएबल है, क्योंकि वो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका वेरिएबल है। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी लेंस का डिफरेंट कलर के लिए चेंज हो रहा है, तो आप इसी फॉर्मूले से देख सकते हो कि फोकल लेंथ भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है, उस कलर के लिए। ब्लू कलर की आपकी, ब्लू कलर के लिए कोई और फोकल लेंथ होगी, रेड कलर के लिए आपकी कोई और फोकल लेंथ होगी। तो इसका मतलब जो आपकी फोकल लेंथ है वो भी क्या होगी, वो भी आपकी वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरिएबल है, तो फोकल लेंथ भी क्या होगी, वेरिएबल होगी। यहाँ एफ भी आपका वेरिएबल होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 को हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आपका जो एफ है वो क्या है, वेरिएबल है, तो इसकी मतलब कि डिफरेंशिएशन होगी, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो एफ को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1/f² आ जाएगा, और आगे माइनस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे कि ये एफ, 1/f को हम ऐसे लिख सकते हैं, एफ की पावर -1, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, -1 आगे आ जाता है, पावर आगे आ जाती है, ठीक है, और यहाँ क्या बच जाता है, एक पावर कम हो जाती है, ठीक है। ये पावर आगे आ गई और यहाँ एक पावर कम होगी, ठीक है। और f की पावर -2 का क्या मतलब है, 1/f का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ माइनस है तो नीचे जब f चला जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगी पावर, और आगे ये -1 तो लगा ही हुआ है, ठीक है। तो ये बन गया, तो -1/f² बन गया। और साथ में यहाँ f वेरिएबल था, तो f का फिर से डिफ्रेंशिएशन होता है, तो df, डिफ्रेंशिएशन तो आपको पता होगी ना कैसे होती है, तो df इज इक्वल्स टू, इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। ये आपका एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना, तो ये एज इट इज। और इस टर्म का डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहाँ म्यू है, इस टर्म में म्यू है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन, तो म्यू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी म्यू हो जाएगा, डी म्यू, ठीक है। और -1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है ना, तो साथ में लगा हुआ है 1/r1 माइनस 1/r2, ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूँ, 1/f² df एज इट इज, ठीक है। यहाँ हम क्या करते हैं, डी म्यू भी एज इट इज, यहाँ हम क्या करेंगे, म्यू -1 से डिवाइड कर देंगे, और म्यू -1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या आ जाए, और साथ में ये 1/r1 माइनस 1/r2 एज इट इज। अब देखिए ये वाली टर्म क्या है, यहाँ से इक्वेशन 1 से देखिए, ये तो 1/f के इक्वल है, तो इसकी जगह मैं 1/f लिख दूंगा, तो -df/f², ठीक है, ये वाली टर्म इज इक्वल्स टू डी म्यू अपॉन म्यू -1, यहाँ क्या आ जाएगा, 1/f आ जाएगा,
और जो ये वाली क्वांटिटी होती है, देखिए हमने प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ रखा है, जैसे म्यू बी माइनस म्यू आर अपॉन में म्यू माइनस वन। यहाँ ऐसी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कितना चेंज है, ठीक है, अपॉन में मीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस वन। तो यहाँ भी डी म्यू का क्या मतलब, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज है, ठीक है, अपॉन म्यू माइनस वन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा लिख सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव पावर कहते हैं। और अपॉन में एफ आ गया, ये एफ लगा हुआ ना, अपॉन में एफ, ये आपका क्या है? ओमेगा के इक्वल है। तो माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? ओमेगा अपॉन एफ आ गई। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लो, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए हमने क्या करा है, दो लेंसेज को कंबाइन करा है। यहाँ हमने दो लेंसेज को कंबाइन करा ना, एक ये कनकेव लेंस, सॉरी ये कन्वेक्स लेंस और ये कनकेव लेंस। तो दोनों की कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन में फोकल लेंथ भी होगी, ठीक है। इसकी अलग फोकल लेंथ है, इसकी कोई अलग फोकल लेंथ है। इसकी फोकल लेंथ हम मान लेते हैं एफ है, ठीक है, इस कन्वेक्स लेंस की, और इसकी हम फोकल लेंथ मान लेते हैं एफ डैश है, ठीक है। तो इन दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया तो इन दोनों की कॉम्बिनेशन में भी एक फोकल लेंथ होगी, इनकी कंबाइंड फोकल लेंथ भी होगी। तो वो कंबाइंड फोकल लेंथ क्या होगी वो हम देखते हैं। क्या लिखेंगे हम? द फोकल लेंथ एफ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज क्या होगी? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 बाई एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश होगी, ठीक है। ये कौन सी फोकल लेंथ है? दोनों को जब हमने कंबाइन कर दिया वो फोकल लेंथ है, तो ये आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं और इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा? इसका डिफिनेशन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन एफ स्केयर, ठीक है, यहाँ माइनस भी आएगा, माइनस 1 अपॉन एफ स्केयर और डी और एफ का फिर से डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, फोकल लेंथ का फिर से डिफरेंशिएशन डी एफ इज इक्वल टू, सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही होगा, माइनस 1 अपॉन एफ स्केयर डी एफ प्लस, प्लस नहीं यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस 1 अपॉन एफ स्केयर और डी एफ डैश आ जाएगा। यहाँ एफ डैश आएगा, ठीक है, तो यहाँ एफ डैश का स्केयर और इनटू में एफ डैश का फिर से डिफरेंशिएशन, तो डी एफ आ गया। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेता हूँ, ठीक है, जहाँ थर्ड नहीं मानते इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, डी एफ अपॉन एफ स्केयर, ठीक है, माइनस का, इज इक्वल्स टू माइनस डी एफ अपॉन एफ स्केयर। यहाँ से यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस को कॉमन लेके मतलब कि ये सारा कुछ प्लस में हो जाएगा ना, तो माइनस नहीं आएगा यहाँ, प्लस डी एफ डैश अपॉन एफ स्क्वायर। इसको मैं थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ। अब देखिए, अब आपको पता है कि जो दो लेंसेज हैं, ठीक है, वो कंबाइंड है, ठीक है, और कंबाइंड होने के बाद जब ये दो लेंसेज कंबाइंड हैं तो अगर इसमें से वाइट लाइट रे पास करेगी तो हमें यहाँ शार्प इमेज दिखेगी। हमें यहाँ क्या दिखेगी? शार्प इमेज दिखेगी। इन दोनों की जब हम कंबाइन कर देंगे इन दोनों को तो हमें शार्प इमेज दिखेगी, ठीक है, हमें ब्लर्ड इमेज नहीं दिखेगी। ऐसा नहीं होगा कि 7 कलर स्प्लिट हुए हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट फोकल लेंथ्स होंगी, ठीक है, कोई फोकल लेंथ का डिफरेंस नहीं होगा यहाँ, ठीक है ना, कोई फोकल लेंथ का डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि हमें एक ही पॉइंट पर इमेज मिल रही है, अलग अलग पॉइंट पर इमेज मिल ही नहीं रही। तो उन अलग अलग पॉइंट्स पर जब इमेज मिल ही नहीं रही तो अलग अलग फोकल लेंथ्स भी नहीं होंगी। तो अगर अलग अलग फोकल लेंथ्स भी नहीं हैं तो कोई डिफरेंस भी नहीं होगा फोकल लेंथ का, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप यहाँ चाहते हो कि एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन हो तो उस केस में आपको पता है कि यहाँ आपको फोकल लेंथ का कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो ये डी एफ क्या है यहाँ तो डी एफ है फोकल लेंथ का डिफरेंस। कब? जब ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ डी एफ को क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे, क्योंकि फोकल लेंथ का यहाँ डिफरेंस होगा ही नहीं, क्योंकि जब हमने दो लेंसेज को कंबाइन ही कर दिया है तो यहाँ तो हमें अलग अलग फोकल लेंथ मिलेंगी ही नहीं, तो कोई फोकल लेंथ का डिफरेंस नहीं होगा। तो यहाँ इसका मतलब डी एफ आपका डिफरेंस होता है फोकल लेंथ का, तो डी एफ हम यहाँ क्या पुट कर देंगे? 0 पुट कर देंगे। तो डी एफ आप यहाँ 0 पुट कर देना, तो आपके पास ये वाली जो पूरी टर्म है ये किसके इक्वल आ जाएगी? 0 के इक्वल आ जाएगी। तो मैं लिख रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? फॉर एन एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन डी एफ इज इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ गया इक्वेशन नंबर थर्ड से? 0 इज इक्वल्स टू डी एफ बाई एफ स्क्र प्लस डी एफ डैश बाई एफ स्क्र। इसको हम फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकंड की तरफ जाइए। इक्वेशन नंबर सेकंड से हमारे पास माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्र की वैल्यू क्या थी? ओमेगा अपॉन एफ थी, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए यहाँ भी डी एफ अपॉन एफ स्क्र है, ठीक है। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 से डी एफ बाई एफ स्क्र की वैल्यू क्या है? ओमेगा अपॉन
एफ है, ठीक है, माइनस डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ओमेगा अपॉन एफ है। तो यहाँ पे तो डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर ही है, तो यहाँ मैं क्या पुट कर देता हूँ, ओमेगा अपॉन एफ, ठीक है। और यहाँ माइनस नहीं है ना, तो यहाँ तो माइनस है, तो ये माइनस को मैं उधर ट्रांसफर कर दूँ तो डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ओमेगा अपॉन एफ। तो यहाँ डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की जगह क्या आएगा, माइनस ओमेगा अपॉन एफ, ठीक है। प्लस यहाँ डी एफ डैश है, तो यहाँ मैं यूज़ कर देता हूँ माइनस ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश का, सॉरी एफ डैश, ठीक है। डी एफ अपॉन एफ स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा अपॉन एफ है ना, तो यहाँ एफ की जगह अब क्या आ गया, एफ डैश आ गया, ठीक है, डी एफ डैश अपॉन एफ डैश का स्क्वायर। तो यहाँ मैंने ओमेगा की जगह ओमेगा डैश ले लिया, ठीक है, तो ओमेगा डैश अपॉन एफ डैश हो गया, इज इक्वल टू 0 है। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन एफ प्लस ओमेगा अपॉन एफ डैश। तो यही आपका क्या होता है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। हाँ, ओमेगा डैश आएगा। ओमेगा आपका क्या होता है, डिस्पर्सिव पावर होता है आपका किसका, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स लेंस के लिए है, ठीक है, डिस्पर्सिव पावर फॉर कन्वेक्स लेंस, ठीक है। और ओमेगा डैश क्या है, डिस्पर्सिव पावर फॉर कनकेव लेंस, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि जो दो लेंसेज हमने कंबाइन किया उनकी दोनों की जो डिस्पर्सिव पावर है वो सेम है, मतलब कि आपका जो ओमेगा है वो ओमेगा डैश के इक्वल ही है, तब आपकी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखते हैं क्या बन जाएगी। तो ओमेगा अपॉन एफ, ओमेगा डैश की जगह भी मैं ओमेगा ही पुट कर देता हूँ क्योंकि दोनों इक्वली तो हैं, तो ओमेगा अपॉन एफ डैश आ गया, ठीक है। अब यहाँ से मैं ओमेगा कॉमन ले लेता हूँ, तो 0 इज इक्वल टू ओमेगा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश बचा। ओमेगा को मैं 0 के नीचे ले जाऊँ तो 0 ही हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश बचेगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू है 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश, ये किसके इक्वल होती है, 1 अपॉन एफ के इक्वल होती है। इक्वेशन नंबर 3 से देखिए, ये है ना 1 अपॉन एफ, हमने किसके इक्वल माना है, 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन एफ डैश, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या लिख देता हूँ, 1 अपॉन एफ, तो 1 अपॉन एफ आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया, ठीक है। अगर मैं रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है, इन दोनों का रेसिप्रोकल कर देता हूँ दोनों साइड, तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, एफ की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 0 आ जाएगी, जो कि आपकी इन्फिनिटी के इक्वल होगी। तो एफ की वैल्यू क्या आ गई, इन्फिनिटी के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने इन दो लेंस को कंबाइन किया है तो उसकी फोकल लेंथ आपकी क्या होगी, इन्फिनिटी पे चलेगी, आपको तो इमेज ही नहीं दिखेगी, इमेज ही इन्फिनिटी पे चलेगी, ठीक है ना, क्योंकि फोकल लेंथ इनफाइनाइट हो चुकी है। तो ये जो पॉइंट है, जो मतलब कि जो आपका ये इमेज पॉइंट है, ये बहुत दूर चला जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा, तो आपकी एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए ही हमने ये दोनों जो लेंसेज लिए हैं ये हमने डिफरेंट लिए हैं। एक हमने इसलिए फ्लिंट ग्लास वाला लिया है, ठीक है, लेंस, और एक क्राउन ग्लास वाला लिया है। दोनों इसलिए डिफरेंट हमने ग्लासेस को लिया है, नहीं तो नहीं लेंगे तो आपकी जो एक्रोमेटिक जो कॉम्बिनेशन है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये था आपका सारा एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज जब आपके दो लेंसेज कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे, ऐसे साथ चिपके हुए नहीं होंगे, ठीक है।